बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे और जोश जगा दे में मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुश आमदीद कहता है। क्रिकेट का मेला HBL PSL 9 अब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मुल्तान सुल्तान्स की टीम पहले ही टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच चुकी है और आज मुकाबला जारी है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमों के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में। रमज़ान मुबारक की वजह से ये मैचेस रात 9 बजे शुरू हो रहे हैं, वरना रमज़ान से पहले शाम 7 बजे मैचेस शुरू होते थे। जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि 186 रन का टारगेट मिला है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ फतह के लिए एक विकेट उनकी गिरी थी और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दूसरी विकेट भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की गिर चुकी है और इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम शदीद मुश्किलात से दो चार है और लग यही रहा है कि बज़ाहिर इस वक्त, लेकिन ये T20 गेम है, क्रिकेट के खेल में कभी भी पांसा पलट सकता है, लेकिन दो खिलाड़ी चूंकि आउट हो चुके हैं तो खासी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। और जिस तरह हमारे साथ रोज़ाना हर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, 17 फरवरी को जब हमने ये शो शुरू किया था HBL PSL 9 के हवाले से जोश जगा दे, तो 17 फरवरी से हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर के जो पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं और इनका रिकॉर्ड है पाकिस्तान की क्रिकेट में सबसे ज़्यादा वनडे सेंचुरियां बनाने का, अभी भी ये क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद, जो अब क्रिकेट को तो छोड़ चुके हैं लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। 2010 में उन्होंने अपना डेब्यू किया अबू धाबी में बड़े ज़बरदस्त अंदाज से, लेकिन ज़्यादा अरसे तक वो नहीं क्रिकेट खेले लेकिन एक्सपर्ट कमेंटेटर बन गए। हम इन दोनों से रोज़ाना बात करते हैं और साथ ही साथ आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कराची का कोड 021 डायल करें और 3580-4224 पर कॉल करें, 3580-4224। हमें आपकी टेलीफोन कॉल्स का इंतजार रहेगा और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हम खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, इस आप तो एज अ बैट्समैन कैसे देखते हैं कि टॉस जीतकर उनको खिलाना, फिर 185 रन बनवा देना, हालांकि 131 पे एक खिलाड़ी आउट था और ऐसा लग रहा था 200-210 कर लेगी पेशावर ज़ल्मी, और फिर उसके बाद अभी जो 2 विकेटें इनकी गिर गई हैं, हालांकि मार्टिन गप्टिल अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं, सलमान अली आगा आउट हुए हैं और उनसे पहले एलेक्स हेल्स आउट हुए हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखा जाए तो स्मार्ट जो कप्तान होते हैं जो कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव रहें और इस सेंस में कि हम टॉस जीत के बगैर प्रेशर के अच्छे रन्स बोर्ड पे लगाएं ताकि सामने वाली टीम को हम कम से कम रन पे आउट कर सकें। मगर यहाँ पे थोड़ी सी, एक तो टॉस का मुझे नहीं लगता था कि टॉस जीत के बॉलिंग करनी चाहिए थी क्योंकि पिच में कोई मॉइस्चर नहीं था। उनका मैं रिकॉर्ड देख रहा था खुर्रम, 47 मैचेस में सिर्फ 6 मरतबा उन्होंने जो है ना वो टॉस पहले बैटिंग। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर इस टूर्नामेंट में अभी जो कराची में मैचेस हैं आपने देखा होगा बहुत कम चेज हो रहे हैं और अगर चेज हुए भी हैं तो बिल्कुल नेक टू नेक जाके हुआ, ऐसा नहीं हो कि 2 ओवर पहले मैच खत्म हो गया, 3 ओवर पहले मैच खत्म हो गया, आखिर तक गया। और इतनी मतलब फील्डिंग का क्या कर सकते हैं, जब आप साइम जैसे प्लेयर का कैच ड्रॉप करेंगे, मिस फील्डिंग्स होंगी तो फिर आप इस तरह के मैच, अब यहाँ से अगला मैच जीतेंगे तो फाइनल है। दूसरी बात ये, आज हारिस ने और साइम ने जो पार्टनरशिप लगाई ना सर, कमाल बैटिंग। हालांकि बाबर से हम तवक्को कर रहे थे, बाबर तो 25 रन बनाकर आउट हुए, बाबर साइम दोनों नो डाउट पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेले, इवन आज भी बहुत अच्छा खेले थे, मगर जो हारिस ने आज जितनी सेंसिबल बैटिंग की है ना, आज देख के खुशी हुई कि बेसिकली हारिस एक अच्छा प्लेयर है, अच्छा टैलेंट है, थोड़ा सा आज कंसंट्रेट कर रहा था, दिख रहा था अलग। तो साइम और उसकी पार्टनरशिप इतने अच्छे, टोटल जैसे ही साइम आउट हुआ है देख लें उसके बाद क्या हुआ। हम तो एक टाइम सोच रहे थे कि ऑलमोस्ट 200 टच करेंगे कम से कम, और फर्क डाला एकदम, मगर ये रन्स ऐसे हैं ज़ल्मी के, इस पे आप मैच जीतते हैं। ये इतने बदायर दिख रहा है विकेट के हिसाब से आसान है, मगर इस पे मैच जीतते हैं। तनवीर, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से 185 रन कर दिए पेशावर ज़ल्मी ने और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग बड़ी तगड़ी थी, उसके बावजूद उन्होंने रन्स किए और प्रेशर डाला, साइम अयूब ने, हारिस ने, बाबर ने, और उसके बाद अब मुश्किल से दो चार है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। देखिए मेरे ख्याल में जो शादाब का जो पहली तो उस पर बात करते हैं, जो उसने फैसला किया वो बहुत गलत फैसला मेरे हिसाब से गलत किया है। हो सकता है शायद फ़ायदा हो जाए लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फायदा होगा, क्योंकि तीसरी विकेट भी गिर गई। बड़े मैच में, नॉकआउट मैच में आप हमेशा टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं और दूसरी टीम के ऊपर आप प्रेशर डालते हैं, बेशक आप 160 करें, 170 करें, जितने भी करें, उसका शायद उन्होंने पूरा फायदा उठाया और जाहिर सी बात उन्होंने फैसला इस वजह से भी गलत किया
क्योंकि जब वो टॉस हो रहा था उन्होंने जिस तरह पिच के बारे में बोला, लो रहेगी, थोड़ा सा मुश्किल होगी बैट्समैनों के लिए, तो हो सकता है शायद इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि हम पहले बॉलिंग करेंगे, उनसे रन इतने ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन साइम अयूब के बारे में मैं आज एक चीज़ बोल रहा हूँ, हो सकता है शायद लोग बोले कि पता नहीं क्या बात बोल रहा है। बाबर से बहुत बड़ा टैलेंट है, टैलेंट परफॉर्मेंस वाइज नहीं, टैलेंट वाइज बाबर से बहुत बड़ा टैलेंट है। लेकिन अगर ये अपने टैलेंट को इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर इसने कर लिया तो ये बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है, ठीक है। और ये जिस दिन पाकिस्तान टीम में चला गया और अगर इसने जगह बना ली, ये उसी टाइम रिटायर होगा तो जब खेल रहा है पाकिस्तान टीम में। पहले भी इसको मौके मिले, अभी इसको मिले कोई 25-30 मौके थोड़ी मिले, अभी मिले में इसको T20 मैचेस खेला है। ये अगर लंबी क्रिकेट अगर इसने खेलनी है और अगर ये इंटरनेशनल क्रिकेट में सरवाइव कर गया तो ये उसी टाइम ही टीम से बाहर होगा जब ये रिटायर होगा। इस वक्त प्रोग्राम के पहले कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, इकबाल साहब क्या हाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हाफिज तारिक बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी तारिक साहब, पहले भी आपने कॉल की थी, आपने माल्टों की ऑफर की थी, मैं भूला नहीं हूँ। कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत याद किया आपने। अच्छा, क्या कहना क्या चाहेंगे, पूछना क्या चाहेंगे? कहना ये कहेंगे कि जो आपके साथ बैठे हैं टीम वाले खुर्रम मंजूर साहब, दूसरे भाई को सलाम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये खुर्रम मंजूर साहब बहुत अच्छे आदमी है माशाल्लाह, दूसरे भी बहुत अच्छे आदमी है। नहीं, आप सवाल करें ना, मैं आपसे इन लोगों के बारे में आपकी राय थोड़ी जानना चाह रहा हूँ। नहीं, आपके साथ बैठे हैं तो इंशाल्लाह। अच्छा, आप सवाल क्या करेंगे तारिक साहब? बहुत सारे लोग जो है वो कॉल्स करते हैं, आप सवाल पूछिए, हम आपके सवाल का जवाब ये कि जो आज का मैच चल रहा है जी, इसके हवाले से पूछना है कि शादाब खान साहब ने ये अच्छा फैसला किया है टॉस जीत कर। समझ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शादाब खान का फैसला, उस पर हम बात कर चुके हैं कि टॉस जीतकर अब शादाब खुद भी आउट हो गए और साइम अयूब डेंजर मैन बना हुआ है। मैं तो हैरान हूँ। मैं आपको पहले दिन से इकबाल भाई बोल रहा हूँ कि आप अच्छे रन्स बोर्ड पे लगा दें। 9 रन से ऊपर की एवरेज बहुत मुश्किल होती है। मैं खुद बैट्समैन हूँ, आपको हर ओवर में एक बाउंड्री एटलीस्ट चाहिए। अब देखें ना, विकेट पे विकेट गिर रही है, बाउंड्री नहीं आ रही है और दोनों स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं। कल वाला रिप्ले हो गया 16 पे 5 से कोयटा के, याद है? बोलना 22 रन पे 3 आउट हो गए और 3.5 बॉलें हुई हैं। अब इससे अंदाजा लगा लें आप कि कितना प्रेशर में आए हुए हैं, जबकि पिच इतनी कोई वेरेंटियर नहीं कर रही है। पिच में ऐसा कुछ ब्रेक फंस के नहीं हो रहा, प्रेशर है ना। साइम ने जो विकेटें ली हैं उसके बाद यही तो हेल्स की तो थ्रू आउट टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो उसकी तो फॉर्म ही नहीं है ना हेल्स की। और इनके साथ थोड़ी जो बैड लक हुई, जो फॉर्म में था मुनरो वो अनफिट हो गया, तो वो थोड़ा सा लेके अगर अब वही वाली बात। आज इन्होंने अक्लमंदी नहीं की, 3 स्पिनर इनके पास हो गए। जिस टीम की बोले होमवर्क अच्छा होता है, आप मुल्तान की ले लें, जल्मी, मैंने बोला ना प्लेइंग 11 बहुत अच्छी खिला रहा है बाबर। अब हर मैच में आज बड़ा उसने कराची में पिच को देखते हुए 2 स्पिनर स्पेशलाइज डाले, मेहरान और आरिफ याकूब। फिर जिस तरह वो साइम को यूटिलाइज कर रहा है, कमाल कप्तानी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसने हर मैच से कप्तानी को इम्प्रूव करके प्रूफ साबित किया है कि मेरी कप्तानी में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। तनवीर, स्ट्रेटेजी कैसे देखते हैं? आज जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की पेशावर ज़ल्मी ने, और उन्होंने 3 स्पिनर्स, मतलब साइम अयूब तो रेगुलर बॉलिंग कर रहा है, 2 और रेगुलर स्पिनर्स मेहरान मुमताज़, आरिफ याकूब को खिलाया, तो इसका मतलब ये कि उन्हें अंदाज़ा था कि इस पिच पर स्पिनर जो है मुश्किल डाल सकते हैं। देखिए, पिछले 1-2 मैचेस में मेरे ख्याल आरिफ याकूब को खिलाना चाहिए था, क्योंकि ब्रेक बहुत ज़्यादा हो रहा था। और मेरे ख्याल में ये जो फैसला किया है ये बहुत अच्छा फैसला किया है, क्योंकि पहले शायद वो ये समझ रहा था कि मैं हसीब को भी खिलाता हूँ, उसके साथ हारिस भी खेल रहा है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बॉलिंग अगर नहीं स्ट्रॉन्ग हो रही तो बैटिंग को करते हैं। लेकिन इस पिच को देखते हुए उसने जो आरिफ याकूब को खिलाया, और उससे अच्छी चीज़ जो है वो खुर्रम शहजाद को जो उसने खिलाया, नो डाउट वो पहला मैच खेला, बहुत अच्छी बॉलिंग। हुसैन तलत भी तो हुसैन तलत को खिलाने का मकसद ये था कि उसने उसको खिला के अपनी बैटिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग की है, और मीडियम पेस बॉलिंग भी कर लेता है। नीचे की बॉलिंग मुझे नहीं लगता उसकी वो शायद ना करे वो, लेकिन उसका जो मेन था उसकी बैटिंग थी, क्योंकि रोविन पावेल ही नीचे रन्स कर रहा था, कैटमोर नहीं कुछ कर रहा, दूसरे नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से उसने बैटिंग की जो अपनी जो हार्ड हिटिंग जो हिटिंग होती है उसकी उसने स्ट्रेंथ नीचे से बढ़ाई। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर? खावर शाह मानसरा से। जी खावर साहब, क्या पूछना चाहेंगे?
सर क्वेश्चन ये था कि अभी जो सीएम पंजाब भी रहे हैं मोहसिन रजा नकवी, जी। तो उन्हें पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया है, जी। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली वो बंदा काम कर सकता है, या आपको क्या लगता है कि ये बेटर डिसीजन है कि नहीं? देखिए, अभी तो उन्होंने 6 फरवरी को उनको जो है मुंतखब किया गया है, अभी 1 महीना कुछ हुआ है। अभी देखते हैं कि सुनने में आया है कि वो पीर को कराची आ रहे हैं। अभी दुबई में गए थे मोहसिन नकवी साहब आईसीसी के इजलास में, और अब आईसीसी आपने देखा होगा कि उन्होंने अब स्टॉप वॉच जो है, स्टॉप क्लॉक का कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रही है आईसीसी के, जो वक्त ज़ाया होता है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। पीर को शायद उनका इंटरेक्शन भी है मीडिया से, और पीर को फाइनल में भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें मानसेरा से कॉल किया। जिस तरह से अब ये आईसीसी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो स्टॉप क्लॉक का शुरू करने वाले, क्योंकि T20 मैचेस को लोग कहते हैं कि तकरीबन 80 मिनट में 20 ओवर्स होने, लेकिन 80 मिनट से कहीं ज़्यादा, 1 घंटा 25 मिनट से भी ज़्यादा, 1 घंटा 20 मिनट में होने थे, लेकिन बहुत ज़्यादा। तो आप समझते हैं आईसीसी का ये डिसीजन सही है? ठीक है, आईसीसी तकरीबन हर साल में कुछ ना कुछ चेंज करती है, तो ये एक स्टेप ले रहे हैं। अगर इस पे ये कामयाब होगा या रिव्यूज फीडबैक अच्छा आएगा तो ये शायद कंटिन्यू होगा, वरना हो सकता है इस चीज़ को चेंज कर दें, क्योंकि आईसीसी हर साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, तो इसलिए एक स्टेप उठा। क्या कहेंगे तनवीर आप? देखिए, आईसीसी क्रिकेट को खराब करने की कोशिश करता है और आईसीसी रूल्स बनाता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो टेस्ट क्रिकेट की तरफ उसको ध्यान देना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट कहीं ऐसा ना हो कि हमारी टेस्ट क्रिकेट खराब हो जाए। इसमें कोई शक नहीं है कि आईसीसी के हाथ में है सब कुछ, लेकिन जो लोगों का प्रेशर, जो T20 या T10 में ये चीज़ें होती हैं कि जी इसी को ही आगे लेके जाओ, ठीक है, क्योंकि कमर्शियली बड़ा वायबल है ना, पैसा बहुत है, इसीलिए फिर आप T20 की जगह आप देखिए T20 वर्ल्ड कप क्या हुआ, 2021 में हुआ, फिर 2022 में हुआ, अब 2024 में होने जा रहा है। ये चीजें करने का मकसद ये है कि आप जो 50 ओवर की क्रिकेट है ना, आप आगे चल के खुद इसको जो है वो 4 साल के बाद करा तो रहे हैं, 2019 का वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप, अब 2027। इन चीजों से एक और चीज भी होगी, 50 ओवर की क्रिकेट को और कम कर दोगे आप, देखते हैं कि क्या होता है, उसको भी कम कर दोगे, हो जाएगा आगे चल के ये। अच्छा, अब जो सूरत हाल है खुर्रम, इसको देखते हुए आप समझते हैं, अभी छक्का भी मारा गप्टिल ने अब थोड़ा सा गियर चेंज किया है और वो फ्रंट से लीड कर रहा है। एक ही ओवर में उसने साइम को 3 चौके मारे हैं, उसका छक्का मारा है, तो अब वो कोशिश कर रहा है स्ट्राइक अपने हाथ में लूं, थोड़ा सा प्रेशर तोड़ूं। देखें, बड़ा प्लेयर है ना, तो स्टेप प्लेयर, और वो कहीं ना कहीं कामयाब हुआ। एक ही मैच में भी उसने अच्छी बैटिंग की, तो देखें मैच कहीं नहीं गया जब तक अंटिल आप जीत ना जाए। ये T20 शॉर्ट वर्जन क्रिकेट तो बहुत ही खतरनाक है। ये आज इमाद को जो ऊपर भेजा ना, ये लेफ्ट एंड राइट इनका कॉम्बिनेशन, क्योंकि अभी आरिफ याकूब बॉल करेगा, उसके लिए मेहरान है, तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को इजी होता है। तो एक अच्छा स्टेप किया, मूव अच्छा किया, मगर आई होप कि इमाद इस तरह के मैच में अमूमन परफॉर्म करता है, प्रेशर के मैचों में। अब आज इस पे बड़ा रिलाय करेंगे ये लोग, और खासतौर पर गप्टिल ने जिस तरह 20 पे 34 पे पहुंच गया, तो ये पार्टनरशिप डेवलप होगी, क्यों पार्टनरशिप डेवलप करनी है बस। ठीक, तनवीर 9 का एवरेज लेकर चल रहे हैं, छठा ओवर है 45, हालांकि 3 विकेटें गिर गई। जिस टीम की 3 विकेटें गिर जाए वो इस तरह से एवरेज नहीं, और जिस तरह खुर्रम मंजूर कह रहे हैं कि गप्टिल ने चार्ज संभाल लिया है, लगता यही है कि गप्टिल ने अब सोचा है कि मैं अटैक करूंगा, और अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। नहीं, उसका फर्क भी है ना, अभी सर्किल चल रहा है, अभी छठा ओवर चल रहा है सर्किल का, क्योंकि 3 विकेट्स गिर गया, पता ये चलेगा जब सर्किल के बाहर जब ये बैटिंग करेंगे, क्योंकि विकेट्स गिर गई हैं। सर्किल के बाहर भी आप उस टाइम रन्स करते हैं जब आपके हाथ में विकेट्स होती हैं। अब अगर गप्टिल रन्स कर रहा है तो उसके ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि अमाद का कुछ पता नहीं है, किसी टाइम वो रन्स करता है, किसी टाइम रन्स वो नहीं करता, ठीक है। तो प्रेशर अभी जहां 10 से ऊपर गई, क्योंकि गप्टिल ने अपने इसी तरीके से उसने क्रिकेट खेलनी है, उसको ये शायद आइडिया है कि मैं रन्स करता रहूंगा तो टीम जो है वो रन्स करेगी, लेकिन फिलहाल अभी सर्कल जब खत्म होगा फिर एक आइडिया होगा। ये भी हो सकता है कि एकदम से उनकी विकेट्स गिरने लग जाएं। हम इसी नोट पर एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। 186 रन का टारगेट मिला है फतह के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को, 3 विकेटें गिर चुकी हैं, लेकिन मार्टिन गप्टिल क्रीज पर मौजूद है। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। मेरा लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। क्यों? यकीन नहीं आता तो खुद देख लें। दूसरे बार बहुत जल्दी घुल जाते हैं, जबकि मेरा लेमन मैक्स बार सबसे कम घुले, तभी तो सबसे ज्यादा चले। लेमन मैक्स बार कम घुले ज्यादा चले। इस रमजान ट्राई टैंग लेमन पेपर का फ्रूटी फ्लेवर और रखें अपने बच्चों को रिफ्रेश्ड। टैंग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना।
PSL 9 खुल के खेल. Get your tickets now. pcb.tcs.com.pk or visit designated TCS centers. हर सहरी में नेस्ले मिल्क पैक क्रीम के साथ एक्स्ट्रा स्पेशल पाकिस्तान नंबर 1 ब्रांडेड डेयरी क्रीम. हम पढ़ते हैं, अमानत की पहचान लिए, सदाकत पे ईमान के साथ, और हर कदम पे बढ़ता है हमारा यकीन, ताकि आपको मिले हर सहूलत जो है आज की जरूरत. शरई असूलों के ऐन मुताबिक वसी तरीन नेटवर्क के साथ पाकिस्तान का बेहतरीन इस्लामी बैंक फैसल इस्लामी. बढ़ो यकीन के साथ. गाड़ी से शर्र कीचड़ उछला. शुक्र है मैं बच गई. फेंक दो कुर्ता भाभी, ये दाग नहीं धुलना. अम्मी करूं धुलाई? क्या? मेरा बोनस ट्राई स्टार बनाए झाग ज्यादा और करे दागों की ऐसी दमदार धुलाई जो इस कीमत में पहले कभी ना आई. वाह क्या बात है बोनस की. जब कदम होता है हालात बदलता यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स एसी का विंड ब्लास्ट फीचर करे कमरे में फौरी ठंडक. 30% स्ट्रॉन्गर एयर फ्लो क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है. लिप्टन जार ऑफ जॉय, जिससे मिले हर कप में लिप्टन का परफेक्ट गोल्डन कलर हर बार. सबको मैच भी पड़ी है और इन्हें हमारी. ये तो दुनिया को दिखाना पड़ेगा. अपने फर्ज से हम पलट रहे हैं पाकिस्तान का खेल. तुम भी फोन उठाओ और जहां PSL वहां HBL. इस रमजान ट्राई टैंग पाइनएप्पल का फ्रूटी फ्लेवर और रखें अपने बच्चों को रिफ्रेश्ड. टैंग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना. नेस्ले एवरीडे 100 ग्राम के साथ. खास चाय पर हाथ रुकेगा नहीं बल्कि बढ़े. नया नेस्ले एवरीडे 100 ग्राम जो चले पूरा हफ्ता. हमें पूरे 2 मिनट तक हाथ धोने चाहिए तो जरासीम नहीं जाएंगे. बंटी तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? नया लाइफबॉय सुपरफास्ट हैंड वॉश अब विटामिन के साथ. ये दे आम साबुन के मुकाबले जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में. गरीब और नादार मरीजों के लिए अपनी ज़कात व सदक़ात अल खिदमत मंसूरा अस्पताल को दें. एक्वाफिना जो कि वर्ल्ड क्लास हाइड्रो 7 प्रोसेस से प्योरीफाई किया जाता है. एक्वाफिना प्योरिटी गारंटीड. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 9 के हवाले से. और जोश इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के कैंप में कुछ ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि छठे ओवर में आउट हुए मार्टिन गप्टिल और 50 रन पर 4 विकेटें गिर चुकी हैं इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की. गप्टिल जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे थे साइम अयूब के खिलाफ उन्होंने बड़ा अग्रेसिव अंदाज इख्तियार किया लेकिन वो आउट हो गए. खुर्रम शहजाद ने विकेट ली है और इस तरह बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार है इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम. इमाद वसीम क्या करते हैं? खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं. खुर्रम क्या देखते हैं अब इमाद वसीम पे बड़ी जिम्मेदारी? आजम खान, हैदर अली ये सब इनके बैट्समैन हैं तो बैट्समैन ही और करते हैं और करना भी चाहिए. इस तरह का मैच एक आध आया है आपके ऊपर मिडिल ऑर्डर पर ना ऊपर से रन कर रहे थे. आजम खान इस टूर्नामेंट में बिल्कुल बुझे नजर आए. हाँ, जिस तरह की उनकी एक रेपुटेशन है वैसा नहीं आए. आज पिछले साल कितनी जबरदस्त बैटिंग की थी. 3 मैच फ़हीम अशरफ ने, 3 मैच इन्होंने दोनों ने जितवाए थे और वो ऊपर से कोई टीम में इनका रन नहीं कर रहा था. तो आज का मैच अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप इस मैच में अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहे हैं. हो जाता है जो आउट हो गए कोई गेम खत्म थोड़ी हुआ है सर. क्या देखते हैं तनवीर? 6 ओवर हुए, अभी 14 ओवर बाकी हैं, अभी पावर प्ले खत्म हुआ है, 4 विकेटें गिर चुकी हैं और आजम खान इस टूर्नामेंट में कोई बड़ी इनिंग्स, कोई जिसे कहते हैं मैच विनिंग इनिंग्स इस टाइप की एक आध के अलावा नहीं खेल सके. क्या समझते हैं कितना प्रेशर होगा? ये सारा मैच इस्लामाबाद का आजम के ऊपर है. वो खड़ा रहा मैच जीत जाएगी, वरना इसके अलावा कोई और मैच नहीं जितवा सकता. इमाद वसीम
किसी का फहीम काम नहीं। अशरफ, सिर्फ इसके ऊपर है। हैदर अली ये जितवाएगा बस। अच्छा, बस इसके अलावा कोई नहीं जितवा सकता। और इसी दौरान कैच ड्रॉप हो गया, तनवीर भाई ने कहा, और कैच ड्रॉप और हो गया आजम खान का कैच आजम ड्रॉप खान हुआ। वो देखें सर, ये खड़ा रहेगा तो मैच जीतेंगे। कैच था, कॉट एंड बोल्ड ड्रॉप हुआ है आजम खान का। तनवीर क्या देखते हैं कि अच्छे बैट्समैन को अगर एक चांस भी मिल जाए तो फिर उसको अवेल करना चाहिए। वीक एरियाज उसके बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी हमें पता है कि प्रेशर के मैच में वो गलत शॉटें खेलता है, लेकिन मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये डू एंड डाई मैच है। पिशावर वाले भी प्रेशर में आएंगे, अगर इसकी 2-3 हिटें लग गई ना, इसको फिर उन्होंने देनी है उसके एरिया के अंदर, आगे पीछे इसको गेंद करनी नहीं है, ना इसको बाउंसर्स करने, ना स्लो वन बाउंसर, कुछ भी नहीं करेंगे। उस पे चांस है ना आउट होने का भी, अगर एरिया में गेंद करेंगे तो चांस भी तो बनेगा ना। ऐसी है कि जब आप ऐसे एरिया में बॉल करते हैं, जो छक्के लगाता है वो उसके फिर ज्यादा यही होते हैं कि उसकी हिट्स लगती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको जल्दी आउट कर लो, अगर ये 2-4 ओवर और खेल गया तो ये रन्स बना देगा ये। लेकिन जिस तरीके से खुर्रम उसके बल्ले पे गेंद आ रही है, विद द मिडिल ऑफ द बैट, जीरो पे कैच ड्रॉप होना, फिर जिस तरह का वो खेल रहा है और जैसा वो प्लेयर है, तनवीर भाई की बात से मैं एग्री करता हूँ, ये प्लेयर मैच सिंगल हैंड मैच जिता सकता है। एक कॉलर है हमारे साथ इस दौरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं? वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सलमान फ्रॉम एबटाबाद। जी सलमान, क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं ग्लैडिएटर, मेरा कल जो पाकिस्तान का मैच हुआ PSL का ग्लैडिएटर का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, लेकिन उसमें जो परफॉर्मेंस रही थी ग्लैडिएटर, इट वाज वेरी हार्ट ब्रोकन और डिसअपॉइंटमेंट थी। लेकिन आप कुछ तबसरा कर सकें? अब तो शेन वॉटसन वतन रवाना हो गए, उनके कई खिलाड़ी ग्लैडिएटर्स के आज ही वतन रवाना हो गए सुबह, लेकिन ग्लैडिएटर्स ने खुद अपनी पैरों पे लगता है कुल्हाड़ी मारी। जिस तरीके से उनके बैट्समैनों ने बैटिंग की, कल 16 पे 5 आउट हो गए। हालांकि टारगेट अचीवेबल था, खुर्रम मंजूर कल कह रहे थे कि अचीव हो सकता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जो कॉम्बिनेशन उन्होंने खिलाया, जिस तरीके से वो लॉरी एवंस के पीछे लगे हुए थे, वो विवियन रिचर्ड्स से उनकी टीम के, और वो कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सकते। ठीक है सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर खुर्रम देखें, दिखा तो रहे हैं कि हैदर अली आएंगे, इसके बाद हैदर अली, फिर फहीम अशरफ, फिर नसीम शाह भी मार लेता है, लेकिन इंपॉर्टेंट विकेट इस वक्त अब आजम खान की जो है ना, ये प्लेयर, उसके बाद फहीम, हैदर अली इतना, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में हैदर अली की बैटिंग कम आई है। जिन्होंने किया फहीम अशरफ ने 2 मैच में अच्छा किया, जिसकी वजह से इस्लामाबाद जीती है। तो ये प्लेयर एक अच्छी पार्टनरशिप लगाए ना, जिसमें आदम जो गेम है ना अपना वो खेले, ताकि वो प्रेशर बढ़े ना, ठीक जो उसकी नेचर है, क्योंकि नेचर से हट के खेलोगे तो फिर आप खुद ही स्ट्रगल फेस में आ जाते हो। लेकिन तनवीर, बाबर आजम की कप्तानी का भी इम्तिहान है कि बाबर आजम अब 4 आउट कर चुका है और इस वक्त किस तरीके से अपने बॉलर्स को यूटिलाइज करता है। कॉम्बिनेशन आज उसने बड़ा अच्छा खिलाया, 3 स्पिनर्स खिलाए हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं। आप समझते हैं कि बाबर आजम को अब इस वक्त बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना होगा कि 4 विकेटें ले ली तो अब मैच हमारी ग्रिप में। आजम को उसने आउट करना है, 2 से 3 ओवर वो फास्ट बॉलर्स पे करवाए, ये ना करे कि अगला ओवर ये उस 1-2 ओवर के बाद आमिर जमाल को लेकर आया। अभी आमिर जमाल ने उसको बाउंसर किया है, वो बहुत अच्छा बॉल आजम के हिसाब से। उसको 2-3 ओवर आप फास्ट बॉलर्स पे कराओ, वो सेंसिबल इनिंग बहुत कम खेलता है, और हालांकि उसको खेलनी चाहिए। अभी सिर्फ 7 ओवर हुए हैं, उसको आज ये इस तरीके की क्रिकेट खेलनी चाहिए, कोई जल्दबाजी ना करे, अपना सिंगल डबल करता रहे, क्योंकि वो जब टाइम भी करता है, गैप में गई तो चौका हो जाता है। लेकिन उसका तो स्टाइल ही है कि चौका या छक्का, नहीं, सिंगल डबल्स में कहां इस तरह फिर आप बड़े प्लेयर कभी भी नहीं बन सकते। इस तरह फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आप कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते। सिर्फ चौके छक्के, ये लीगों में तो आप सर्वाइव कर जाएंगे, आपके एरिया में गेंद कर दी, पुराना माठा बॉलर देख लिया, उसको छक्के लगा दिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, आपको सिचुएशन में समझ के, सिचुएशन के हिसाब से आपको क्रिकेट खेलनी पड़ती है, और आज उसके बाद मौका है कि आप मैच जितवाओ और टीम को फाइनल में पहुंचाओ। खुर्रम, तकरीबन 9.5 से ज्यादा का रन रेट दरकार है। अभी 7 ओवर में 59 रन हुए, 185 रन इन्होंने करने, यानी कि 126 रन और बनाने 13 ओवर में। तो आप समझते हैं कि रन रेट भी बढ़ेगा अगर कोई अच्छा ओवर होगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैच आखिरी ओवर तक जाएगा। आखिरी ओवर, ये इस्लामाबाद जो है ना बेसिकली अनप्रेडिक्टेबल टीम है, क्योंकि ये हमेशा ना थोड़ा सा फेयरलेस खेलते हैं, और ऐसी टीमें जो होती है ना बहुत डेंजरस होती हैं। इन्होंने 329 अचीव किया था, याद है आपको, मुल्तान सुल्तान के खिलाफ पिंडी में 229, वही ना। तो यही बोला, ऐसी टीमें ना आप उनके बारे में कभी भी आप उनको ना लाइट नहीं ले सकते कि 4 आउट हो गए, 5 आउट हो गए, क्योंकि उनके नीचे तक टेल भी है ना। अब इससे अंदाजा लगाएं, नसीम शाह आता है, वो उसने भी पाकिस्तान को 1-2 मैच जिताए हुए छक्के मार के। इस्लामाबाद के लिए भी उसने 1 आध मैच इस तरह बैटिंग में 2-3 छक्के मारे थे।
तो पार्टनरशिप वही एक बात है ना, जिस तरह की पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है, इसी में जब मोमेंटम चेंज होगा ना, फिर बाबर के लिए थ्रेटनिंग होगा कि अब कहानी कहीं और जा रही है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मिर्जा साहब क्या हाल है? तबीयत मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद हरून बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी रऊफ साहब क्या कहेंगे? जी हरून मिर्जा साहब, मेरा सवाल ये है कि PSL हो रहा है और इसमें नेक्स्ट एडिशन में 7वीं टीम ऐड होगी कि नहीं? आप ये 10 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट था कि 10 साल तक कोई टीम ऐड नहीं होगी। हालांकि मुल्तान सुल्तान जो है वो तीसरे एडिशन में ऐड हुई थी, जब HBL PSL 2016 में शुरू हुई थी। 2016 और 17 में वही 5 टीमें थीं, लेकिन छठी टीम मुल्तान सुल्तान 2018 में आई। और फिर उसके बाद फ्रेंचाइजेज ने ये कहा कि चूँकि अगर आप अभी ऐड करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, वो 10 साल तक कोई टीम और ऐड नहीं होगी। तो अब देखते हैं कि अगला एडिशन यानी 2025 के बाद ही होगी कोई। हारून साहब ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। तनवीर, अब क्या देखते हैं जो आरिफ याकूब को लेकर आए हैं? वो देखिए, आरिफ याकूब को लाने का मकसद यही है कि ये पूरा चांस लेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये स्पिनर पे तो जाते ही जाता है। लास्ट मैच में भी आई थिंक इसने पिछले मैच में आरिफ याकूब ने इसको आउट किया, तो जिसकी वजह से वो लेके आया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने 1-2 छक्के लगा दिए, अब ना जाए 4 छक्के मारने उसको, 1-2 बाउंड्रियां लग भी जाती हैं, उसके बाद सेंसिबल हो जाए, क्योंकि आजम जब तक ग्राउंड पिच पे खड़ा रहेगा, इनके लिए प्रॉब्लम रहेगी कि इसको आउट करो। ठीक है ना? तो ये छक्का मार दिया लग रहा है मुझे। बिल्कुल देखें इकबाल भाई, ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये आजम इमाद मैच जितवा देंगे, क्योंकि जिस टाइम वो जो मैच, ये जिस मैच की तनवीर भाई बात कर रहे हैं ना, उसमें थोड़ा सा पिच से हेल्प मिल रही थी स्पिनर को, लेकिन यहाँ पे इतनी हेल्प नहीं मिल रही जितने इंसान जहन में रखा हुआ है। देखिए पीछे गिरा बॉल और कितना उसके रेंज में की है ना उसने गेंद। तो इसमें ये जरूर आजम गलती करेगा, क्योंकि वो जज्बाती हो जाएगा, उसको पता है। ये देखें, ये जैसा खेला है ना भाई, ऐसा खेलो, आप बाउंड्री लो और ऐसा सेंसिबल खेलो, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आप एक चीज नोट करेंगे, जो गेंद उसके बल्ले से टकरा रही है, क्या जबरदस्त तरीके से वो जा रही है, यानी कि इसका मतलब लगता है कि कॉन्फिडेंट है, विद द मिडिल कर रहा है, गेंद को बल्ले से मिडिल कर रहा है। देखिए उसमें उसके फोरआर्म्स में पावर तो है ना, उसका बल्ला भी हैवी है, तो मिडल होती है तो गेंद ग्राउंड से बाहर ही जाती है। लेकिन बात यह है कि पूरे PSL में कुछ नहीं किया, ये आपके पास मौका है हीरो बनने का, जितवा दो, हीरो बनने का मौका मिल जाएगा आपको। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, जो तनवीर भाई कह रहे हैं ना कि हीरो बनने का मौका PSL के सर हर मैच में हीरो बनने का मौका है। एक एक मैच की परफॉर्मेंस हाईलाइट हो रही है और पूरी दुनिया देख रही है, हर लीग्स वाले देख रहे हैं। जमाल को देखे शुरू में नहीं खिलाया था, बाद में छक्के लगाए तो वो टीम के रेगुलर 50 किया, नहीं उन्होंने 50 किया और बड़ा जबरदस्त 50 किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बने ना, अपने आप को मनमाया, तो ये मौका है। आरिफ ने 4 आउट किए थे हैट्रिक के साथ, वो हीरो बने। यही तो बोल रहा ना, हर मैच में आप हीरो, ये इससे और ये जहाँ से आप फाइनल में जाएंगे, इससे बड़ी तो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं सर। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। रियाज सर क्या पूछना चाहेंगे? सवाल पूछिएगा प्लीज। सर सवाल ही पूछेंगे, ये कुछ लोग जो हैं वो ये ला रहे हैं कि आजम खान जो है ये वर्ल्ड कप T20 जब वर्ल्ड कप आ रहा है, तो इसके लिए इसका नाम आ रहा है कि जी इसको लेना चाहिए। कहाँ पर आ रहा है मुझे बता दें। ये टीवी पे आप जैसे ही भाई बैठ के उनकी मैंने तो कभी नहीं कहा है, हमने तो जैसे मैंने आपका नहीं कहा, मैंने कहा आप जैसे भाई ही तारीफ कर रहे होते हैं। अच्छा, तो तारीफ कर रहे हैं तो टीम में आ जाएगा? नहीं, वो कह रहे कंफर्म इसको लेना चाहिए। चलें, लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है। आप पूछना क्या चाहेंगे रियाज साहब? ये कहूंगा कि तनवीर भाई, अगर ये अपने कहते हैं मोइन खान का बेटा नहीं होता तो कोई नेशनल स्टेडियम के गेट पे इसको कोई आने देता कि कोई और होता? अब देखें, उसने PSL में परफॉर्म तो किया ना, उसने दुनिया की लीग्स कैसे खेल रहा है। अगर मोइन खान का बेटा, मोइन खान तो नहीं जाके खेलता ना लीग। क्या कहेंगे तनवीर, इनके जरा सवाल कर? बिल्कुल सही बात बोली, और जब पहली दफा ये आया था तो मैंने स्टेट बोला था कि किसी भी PSL में या किसी भी बड़ी क्रिकेट में अगर मोइन भाई का बेटा नहीं होता, इसको ग्राउंड में कोई नहीं घुसने देता। वो कहते हैं भाई इतना वेट है, कैसे आ गया? तो वो फेवर है। नदीम उमर तो विवियन रिचर्ड्स कहते थे इसको, क्रिस गेल नहीं, वो तो चलो बाद में बोलने लगे ना, लेकिन जब आए थे वो तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं है ना। ये तो हमें भी पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनके बच्चों को फेवर मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तो सारे मैच खेला है। मैं यहाँ आके बोलता हूँ तो सबको बुरी लगती है, पीछे रह के सब यही कैमरे से हट के सब यही बातें कर रहे होते हैं, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जोश जगा दे HBL PSL 9 के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन।
ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी तकरीबन 101 रन मजीद दरकार हैं 11 ओवर्स में। 9 ओवर्स में 75 रन बनाने में कामयाब हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। 186 रन के हदफ के ताक़ुब में आज़म खान और इमाद वसीम इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और सारी नज़रें आज़म खान पर लगी हुई हैं कि वो किस तरह की बैटिंग करते हैं। लेकिन अब तक जो उन्होंने स्ट्रोक्स खेले, कॉन्फिडेंट स्ट्रोक खेले, लेकिन उनका एक कॉटन बोल्ड 0 पर ड्रॉप हुआ आमिर जमाल से और लगता है कि वो बदबख्ती की अलामत साबित ना हो कहीं पेशावर ज़ल्मी के लिए और खुशबख्ती की अलामत साबित ना हो कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। खुर्रम, ये पार्टनरशिप अब आहिस्ता आहिस्ता, अभी भी 11 का एवरेज है, 11 ओवर्स में 101 रन। नहीं सर, वो आप हम सब इवन इस्लामाबाद वाले भी आज़म के लिए सब दुआ गो हैं कि वो जिस तरह के प्लेयर हैं, जिस तरह की हिटें मारते हैं, जो उनका ट्रेडमार्क है, उनके लिए वैसी सिचुएशन नहीं, वैसी सिचुएशन कुदरती आज उनको मिली हुई है और वो जिस तरह के खेल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है अगर ये पार्टनरशिप 70-80 पे चली गई तो मैच पलटे, मगर एवरेज बढ़ लिया आहिस्ता आहिस्ता 10.3 का एटलीस्ट। इस तरह की बॉलिंग होगी तो आसानी पैदा होगी इस्लामाबाद के लिए, वाइट बॉल का चौका। तो कहने का मकसद ये है कि पार्टनरशिप बिल्ड करें, मगर उसमें बाउंड्री का बहुत जरूरी है। अगर बिना बाउंड्री के ओवर जाएगा ना तो प्रेशर इन पे आएगा। तनवीर कैसे देखते हैं? फिर मैं कॉल लूंगा। देखिए, आजम को मेहरान मुमताज नो डाउट पिछले 2 मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन आजम को थोड़ा सेंसिबल देख के खेलना चाहिए इसको, क्योंकि वो स्पिनर पे ज्यादा फ्लाइट की बॉल पे छक्के मारता है, ये तेज करता है, इस पे आउट भी हो सकता है। अब जल्दबाजी ना करें, ये जो है चौका हो गया है तो सेंसिबल खेले, अभी कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितने भी बड़ा हिटर हो जाए, हर ओवर में 10 रन करना आखिरी ओवर तक, ये बड़ा सेंसिबल खेलना पड़ता है, तब बनते हैं। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर तलहा बात कर रहा हूँ, कोयटा से। जी तलहा, क्या कहेंगे? सर मैं ये पूछना चाहूंगा, इस पीएसएल में पाकिस्तान को कोई ऐसा बॉलर नहीं मिला जो डेथ ओवर कर सके, लास्ट ओवर कर सके। कोई ऐसा बॉलर नहीं मिला। हम अपने इन दोनों एक्सपर्ट से पूछते हैं। तला, कोयटा में सर्दी है ना बहुत? ये मोहम्मद रिजवान को कप्तानी मिलेगी? अच्छा, ये भी पूछ लेंगे। ये बताएं कोयटा में सर्दी कितनी है? सर कोयटा में सर्दी फिलहाल बहुत कम है, कम अच्छा मौसम है। चले बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बताएं, कौन सा, दोनों बताएं कौन सा डेथ में बॉलर मिला ऐसा इसकी? अपने लोकल में तो कोई भी ऐसा नहीं लगा कि जिसमें आप बोल सकें। अगर देखा जाए आखिरी ओवर थोड़े बहुत जो बेहतर किए हैं वो मुझे आमिर के लगे, मोहम्मद आमिर ने जिस तरह किया है और खासतौर कल जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की थी, एक उन्हीं का डिफरेंस था बॉलिंग में। डेथ ओवर्स की बात कर रहे हैं? जी, उनका ये एक डिफरेंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस है 6 की 6, वो डिफरेंट बॉलें करने की कोशिश करता है, कभी कामयाब होता है कभी नहीं, मगर फिलहाल उसी का लगा। कौन सा आपको नजर आया बॉल? नहीं, कोई मुझे तो नहीं लगा, लेकिन मुझे आज बड़ी हैरत हुई कि हुनैन शाह से ओवर नहीं करवाए। हालांकि वो सर्किल में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन उससे बॉलिंग नहीं करवाई गई। ये वैसे सही बात है कि हुनैन शाह तो मतलब बेहतर, उससे उबैद शाह को जो शुरू में खिलाया को जो 50 रन करवा दिए उसने, तो उससे अच्छा उसी से बॉलिंग करा दे। डॉट बॉल्स उसकी सर्किल में बहुत अच्छी हैं, ठीक है, स्विंग भी अच्छी करता है, उसकी लाइन लेंथ भी अच्छी है। कहीं ना कहीं आज शादाब ने गलतियां की हैं, लेकिन अब इनकी बैटिंग के ऊपर है कि वो जो उसने गलतियां की हैं कि उसको कवर कर पाते हैं या नहीं। खुद तो नहीं कर सका, लेकिन बाकी कवर करते हैं नहीं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा भाई कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मंसूर अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। मिर्जा भाई, फाहिम अयूब ने 72 रन की इतनी जबरदस्त इनिंग खेली जी, उसके बावजूद मैं सुन रहा था कमेंट्री में 40 रन की इनिंग की तारीफ किए जा रहे थे अपना रमीज राजा। अच्छा, जो इन्होंने वो हमेशा यही करते हैं मंसूर, वो हमेशा यही करते हैं। जबकि देखें, फाहिम अयूब ने कोई ग्राउंड की शॉट ही नहीं खेली, सारे अपने शॉट खेले, मैंने पूरा मैच देखा। इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे सर? रमीज राजा के बारे में या फाहिम अयूब के बारे में? रमीज राजा के बारे में। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? तनवीर क्या कमेंट देते हैं रमीज राजा? देख, 40 रन किसके? बाबर आजम के? 40 रन हारिस के। हाँ, देखें बहुत सी चीज़ें कमेंट्री में फेवर में होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि वो उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, क्योंकि उसने रन ही इतने ज़बरदस्त किए हैं। अगर कोई भी कमेंटेटर नहीं, हारिस को रमीज राजा नहीं, पहले आपको याद है 2021 की पीएसएल में जो हारिस खेला तो रमीज राजा ने कहा बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, इसको होना चाहिए। याद है आपको? देखिए, ये लोग सारे हवा में रन करते हैं जितने भी हारिस वगैरह, लेकिन जब रन करते हैं तो बड़ी मुश्किल शॉट खेलते हैं, उसमें चौके भी मारते हैं। ऐसा नहीं है, जब टैलेंट होता है किसी भी प्लेयर में, वो मुश्किल बॉल्स पे चौके लगाता है, जिसकी वजह से फिर लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन ये कुछ 2-3 प्लेयर ऐसे हैं, ये अपनी क्रिकेट खुद खराब कर रहे हैं। हारिस हो गया,
हसीब हो गया, ठीक है, ये लोग खुद अपनी क्रिकेट खराब कर रहे हैं। आप में टैलेंट है, ठीक है, अब आपने इस टैलेंट को किस तरह बेहतर करना है ये आपके ऊपर है। ये हम लोग जाके आपका बल्ला नहीं पकड़ सकते या हम बता नहीं सकते भाई कैसे करना है। ये आपने किस सिचुएशन की तरह बैटिंग करनी। मंसूर जो बोल रहे थे साइम अयूब ने अच्छी इनिंग्स खेली, उसकी तारीफ होनी चाहिए थी कि नहीं? मेरे ख्याल में जो नहीं करेगा बेवकूफ़ी होगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा सुना होगा तो बोल लेना। मैंने आपको याद होगा, मैंने कोई इस्लामाबाद का मैच था और जलमी का मैच था और हारिस बिब में थे, 12 मैन थे, तो रमीज भाई उस टाइम भी तारीफ कर, ये तो मैंने खुद भी सुना है। अंदर बैट्समैन कोई और बैटिंग कर रहा था और वो रन कर रहा था और अच्छा खेल रहा था, हसीबुल्ला था, और वो तारीफ उसकी कर रहे थे। मतलब ये चीज तो ये चलती है। अब 11वां ओवर जारी है और 88 रन 4 विकेटों के नुकसान पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 186 रन के हदफ के ताक़ुब में। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा इकबाल भाई का सबको सलाम और तनवीर भाई और खुरम मंजूर को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? राना काशी बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी राना साहब, क्या कहना चाहेंगे? मेरा तनवीर साहब से मेरा सवाल है, जैसे आपने ये एक दिन पहले ये सवाल किया था, 4 साल सरफराज ने कप्तानी की थी, 4 साल बाबर आजम ने, लेकिन मेरा सवाल यही है कि इन्होंने प्लेयर कौन सा दिया? सिर्फ शहनशाह अफरीदी, उसके अलावा कोई प्लेयर दिखा दे मुझे टीम में। मेरा सवाल ये है तनवीर साहब से, इन्होंने ना कोई प्लेयर रखा सही, ठीक है, अब फिर कहते हैं जी इनको दोबारा लेके आए। ये अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए और पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते। कौन? ये सरफराज 4 साल है, इसने कौन सा प्लेयर हमें दिया है? बल्कि निकाले हैं। मेरी बात सुन लें, मोहम्मद इरफान अभी वो दूसरी लीग खेल रहा है, वो पाकिस्तान की लीग क्यों नहीं खेल रहा? बिलाल आसफ जिसने 5 मैचों में 18 विकेट ली हैं, वो तो सरफराज ने निकाल दिया क्या? सरफराज अकेला इतना सुने राना साहब, सरफराज इतना पावरफुल था कि वो प्लेयर को निकाल देता था टीम से और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि दोबारा आ जाए। अच्छा नहीं, मैंने आपको बताया, मैं बहुत अच्छा, मैं जवाब लेता हूँ, तनवीर जवाब दे रहा है। देखिए, ये जिम्मेदारी जो है ना प्लेयर्स बनाने की, ये सिर्फ कप्तान के ऊपर नहीं होती, ये आपके सिलेक्टर्स पे भी होती है, जो सिलेक्टर्स लड़के टीम से सिलेक्ट करते हैं। और बहुत दफ़ा हमने सुना भी और देखा भी है कि कहीं ना कहीं कप्तान की सुनी नहीं जाती। अब सरफराज ने अगर चैंपियन ट्रॉफी जितवाई थी तो उस टाइम कौन से नए प्लेयर थे, कौन से उसने प्लेयर बनाए थे? वो आए थे बाहर से, 6-8 प्लेयर तो आपके नए थे, बिल्कुल सारे PSL से आए थे, लेकिन परफॉर्मेंस दी, लेकिन वो प्लेयर स्टिल अभी खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये प्लेयर्स के अपने ऊपर भी होता है कि वो कितना अच्छा करके अपने आप को टीम में जो है वो रहना चाहते हैं। अब साइम अयूब की इतनी बड़ी मिसाल है, इसमें कप्तानों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगर साइम अयूब अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलता है और वो परफॉर्म नहीं करता तो वो इतना अच्छा टैलेंट अगर नहीं करेगा तो अपने साथ ज्यादती करेगा। इसी नोट पर हम प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जो है हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन इस दौरान एक और विकेट गिर चुकी है और आजम खान जो उम्मीदों का मरकज थे वो बोल्ड होकर वापस जा रहे हैं। हम ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद से इनकी राय मालूम करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। और सूरत हाल मुश्किल से मुश्किल और गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। आजम खान को ल्यूक वुड ने बोल्ड किया और 93 रन अब चाहिए इनको फतह के लिए, तो मुश्किल सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद। खुर्रम, एक एक जुमले में आप दोनों बताइए कि आप इस सिचुएशन में क्या देखते हैं? फिलहाल तो बहुत मुश्किल लग रहा है, आए इधर कोई मौजा हो जाए कि इधर लिए स्ट्रीमिंग वेल कोई इनिंग इमाद वसीम भी मौजदा कर सकते हैं। देखिए मौजदा तो क्रिकेट तो हो जाता है, मगर आपकी वेल होनी चाहिए, इंटेंट होना चाहिए। हैदर अली बहुत अच्छी हिटें मारता है, इमाद अच्छा खेलता है, हर चीज पॉसिबल है क्रिकेट में। तो अभी कोई मैच गया नहीं है, मगर फिलहाल मुश्किल लग रहा है। तनवीर क्या कहें? आरिफ याकूब को वो लेके आया था आजम को आउट करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसने इस वजह से हटाया है क्योंकि उसका बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था। यहाँ पे अगर 2-3 छक्के वो अगर लगा देता तो उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता। इसीलिए वो मेहरान मुमताज को लाया था, क्योंकि उसका बॉल तेज होता है, उसको क्रॉस मारना इतना आसान नहीं है। सही। किसने आउट किया है? वही फास्ट बॉलर, क्योंकि इसको प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है, कोई माने ना माने आजम को उसके वेट का प्रॉब्लम है। जब आप वेट अपना कम करोगे, कोई नहीं कहता, कोई बेवकूफ ही है जो आपको कहता है या आप किसी की सुनते हैं कि जी 6 पैक बना लो, कोई नहीं कहता आपको 6 पैक बनाए। आप थोड़ा सा अपना वेट को कम करें, उसको प्रॉब्लम होती है। अब जिस तरह बॉल लो रहा है वो लो नहीं रह सकता,
सिंगल डबल्स बड़ी आसानी से लेगा। ये बड़ी बहुत ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आप इसी तरह कहते हैं कि जब इसी तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलेंगे तो आप बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे वहाँ पे। अभी मैच तो जारी है और जो HBL PSL का ये 33वां मैच है, 34वां मैच तो पीर को फाइनल होगा, लेकिन अब तक 33 मैचों में 7 मैच ऐसे हैं जो आखिरी गेंद पर जिनका फैसला हुआ। लेकिन बज़ाहिर इस मैच में अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा। आपको एक पैकेज दिखाते और फिर वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर और तनवीर अहमद से मजीद बात। जी, पैकेज आपने देखा और अब देखते हैं कि ये मैच कौन सी टीम इस मैच में फतह से हमकिनार होती। क्रिकेट में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि देखते हैं कि परसों फाइनल में कौन मद्दे मुकाबिल आता है। कल अगरचे कोई मैच नहीं है HBL PSL में, लेकिन कल एक मरतबा फिर रात 11 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आज जो मैच हो रहा है उस मैच के हवाले से भी बात करेंगे और एक दो पैकेजेस भी दिखाएंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर, तनवीर अहमद और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।